बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, उनकी आप लोगों ने इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2, 6, 11, 17 अप टू A7। ठीक है, A7 मीन्स आपने इसकी 7th टर्म फाइंड करनी है। अब हम लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सीक्वेंस है, इसमें क्या हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, किस तरह है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग देखें, गौर करें, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस लूँ 6 - 2 = 4। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड और थर्ड टर्म का अगर डिफरेंस लेती हूँ 11 - 6 = 5। अब थर्ड और फोर्थ टर्म का लेती हूँ 17 - 11 = 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहा है। 4 का डिफरेंस है फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान, सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 5 का। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 6 का। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो A1 = है आपके पास 2। अगर मैंने सेकेंड टर्म लेनी हो तो 2 तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, उसमें मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, जो कि इनके दरमियान डिफरेंस था वो क्या था, 4 था। तो ये आ गया 4, दिस = 6। तो सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म में क्या करना है हमने, 6 क्या था आपके पास, सेकंड टर्म थी, इसको लिखेंगे। सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या था, 5 का था, इसमें 5 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 11, थर्ड टर्म आ गई 11। ऐसे ही अब हम लोग फोर्थ टर्म भी लेते हैं। A4 = थर्ड टर्म प्लस डिफरेंस क्या था, 4, 5 और देन आएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया 17, ये 17 आ गई आपके पास। अब हम लोगों ने लेनी है A5, A4 प्लस 4, 5, 6। अब यहाँ पे हम लोग 7 ऐड कर देंगे, तो A5 आपके पास आ जाएगा 24। ऐसे ही अगर हम लोग 6 टर्म लेते हैं, 24 में ऐड करेंगे, देखें 4, 5, 6, 7, अब यहाँ पे 8 ऐड होगा, तो 24 + 8 = 32। A7 = 32 + 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 41। हम लोगों ने 7 टर्म ही फाइंड करनी थी, हैंस द रिक्वायर्ड टर्म A7 = 41। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको सीक्वेंस गिवन है 1, 3, 12, 60, A6। आपने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1। ठीक है, अब सेकंड टर्म किस तरह ली है, पहली टर्म 1 थी, दूसरी टर्म में आपने फर्स्ट टर्म 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, विच इज़ = 3। अब थर्ड टर्म कैसे ली गई है, जो सेकंड टर्म थी 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आ गया 12। अब इसकी फोर्थ टर्म कैसे ली गई है, 12 को मल्टीप्लाई किया गया 5 से। ठीक है, विच इज़ = 60। तो हमारे पास देखिए एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। इसको हम लोगों ने 1 को 1 से किया, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से। देखें फर्स्ट टर्म आपके पास है A1 = 1। ठीक है, A2 कैसे हमारे पास आ रही है, A2 = फर्स्ट टर्म इंटू 3, विच इज़ = 3। A3 कैसे आई है, प्रीवियस टर्म जो कि आपके पास क्या थी 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। ठीक है, अब A4 कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये आ गई 60। तो A5 कैसे आएगी, देखें 60 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 360। हमें लास्ट टर्म चाहिए कौन सी, A6, वो क्या हो जाएगी, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2520। ठीक है, यही हमें रिक्वायर्ड थी, हैंस
द रिक्वायर्ड टर्म A6 इज इक्वल टू 2520, ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको सीक्वेंस गिवन है 1, 3/2, 5/4, 7/8 और आपने इसकी 7th टर्म फाइंड करनी है A7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो जो आपके पास न्यूमरेटर में टर्म्स है वो क्या है, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस लूँ तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमने नेक्स्ट टर्म्स लेनी तो उनमें हम लोगों ने 2 ऐड करते जाना है। ऐसे अगर आप लोग डिनोमिनेटर में देखें उसमें आपको टर्म्स गिवन है 1, 2, 4, 8 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास किस तरह गिवन है सीक्वेंस देखें। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 आपके पास 2 आ गया, 2 का स्केयर आपके पास 4 आ गया, ऐसे ही 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 की पावर्स आ रही हैं होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखें A1 आपको क्या गिवन है 1, A2 आपको गिवन है 3/2, A3 आपको गिवन है 5/4, A4 आपको गिवन है 7/8। अब हमने इसकी 5th टर्म लेनी है तो क्या होगी, न्यूमरेटर में हम लोग 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 7 + 2 9। अब डिवीजन में क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस था वो 2 की पावर्स आ रही थी, ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब 5th टर्म में 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, ये आ गया 2 की पावर 16। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है। तो A5 आपके पास आ गया 9/16। अब 6 टर्म अगर हम लोगों ने लेनी है तो वो क्या आएगा, 9 में हम लोग 2 ऐड करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 क्या होता है हमारे पास 32। सिमिलरली A7 क्या हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास 64, ये आ गया 64। सो दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड टर्म इज़ A7 इज इक्वल टू 13/64। नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं तो 4 पार्ट में देखें आपको टर्म्स गिवन है 1, 1 - 3, 5 - 7, 9, 8 टर्म आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को 2 सीक्वेंस में डिवाइड कर दूँ किस तरह लिखती हूँ, देखें एक आपके पास ना इवन टर्म्स हैं और एक ऑड टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट, थर्ड टर्म, 5th टर्म, ये आपके पास कौन सी टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं। द ऑड टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, तो आपके पास ऑड टर्म्स कौन सी है, 1, -3, -7, -7, ये सोन, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग लिखते हैं इवन टर्म्स। द इवन टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, तो वो कौन सी है आपके पास 1, 5, 9, 1, 5, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 दोनों टर्म्स जो आपके पास इवन टर्म्स का सीक्वेंस हम लोगों ने लिखा और ये ऑड टर्म्स, इनके दरमियान अब हम लोग देखते हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस लेते हैं। 4 ऑड टर्म्स, तो देखिए -3 - 1 इज इक्वल टू -4, ऐसे ही -7 एंड -3, ये क्या हो जाएगा आपके पास -7 + 3 विच इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑड टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 इवन टर्म्स, तो वो क्या थी 1, 5 एंड 9, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4,
प्लस का, एंड 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू +4। तो इवन टर्म्स के दरमियान आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो +4 आ रहा है, एंड ओड टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इवन टर्म्स लिखती हूँ और ओड टर्म्स। पहले मैं यहाँ पे ओड टर्म्स लिख रही हूँ, A1 इज़ इक्वल टू 1, A3 इज़ इक्वल टू -3 एंड A5 आपके पास किसके इक्वल है, -7 के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी ओड टर्म लेनी है नेक्स्ट, तो वो A7 आ जाएगी। तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, -4, -7 -4 इज़ इक्वल टू -11। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इवन टर्म्स, तो A2 आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। A4 आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और A6 आपके पास किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। अब मैंने लेनी है यहाँ पे नेक्स्ट इवन टर्म, वो आएगी A8। ठीक है, तो A8 किस तरह आएगी, क्योंकि इवन टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस 4 था, 9 में मैं 4 ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पे आपके पास A8 क्या आ गई, 13। तो हमें A8 चाहिए थी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू A8 एंड विच इज इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में आप लोगों ने 8th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में, इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को हम लोग ने सेपरेट किया। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इवन टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर। तो इवन टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी है, -3, -7, -11, -3, -7, -11। अब लिखते हैं ओड टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर। तो ओड टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, 1, 5, 9, 1, 5 एंड देन 9। अब हम लोग 1 बाय 1 इवन टर्म्स और ओड टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्टली इवन टर्म्स के दरमियान देखती हूँ। 4 इवन टर्म्स, इवन टर्म्स में देखें आप लोग, सेकंड टर्म क्या, -7, इसको माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म में से, -7 माइनस इंटू -3, ये हो गया -7 + 3 विच इज़ इक्वल टू -4, एंड -11 माइनस इंटू -7 -11 + 7 विच इज़ इक्वल टू -4। तो इवन टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -4 का। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉमन डिफरेंस फॉर ओड टर्म्स। ओड टर्म्स के दरमियान देखिए 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू +4, 9 - 5 विच इज़ इक्वल टू +4। ठीक है, तो ओड टर्म्स के दरमियान +4 का कॉमन डिफरेंस है, एंड इवन टर्म्स के दरमियान हमारे पास -4 का कॉमन डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स के हैं आपके पास A2 विच इज़ इक्वल टू -3, A4 विच इज़ इक्वल टू -7, A6 विच इज़ इक्वल टू -11। और ओड टर्म्स क्या हैं, A1 विच इज़ इक्वल टू 1, A3 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड A5 विच इज़ इक्वल टू 9। अब अगर हमने A7 लेनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉमन डिफरेंस ओड टर्म्स के दरमियान क्या है, +4 का, इसमें 4 ऐड कर दूँगी, 9 + 4, तो A7 आपके पास आ जाएगी 13 के इक्वल। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें चाहिए 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या है, इवन टर्म है। ठीक है, तो इवन टर्म में कॉमन डिफरेंस था -4 का। हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म -11 में -4 हम लोग ऐड कर देंगे, तो A8 आपके पास आ जाएगा -15। हेयर रिक्वायर्ड टर्म A8 इज़ इक्वल टू -15। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है।
अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।